My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. I'm not trying it. My spine is very straight. नमस्कार साथियों, मैं श्रवण दुबे और आज मैं फिर से एक बार बात करूंगा भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। आपने मिमिक्री देखा और ये मिमिक्री देख के आप क्या महसूस कर रहे हैं? वे सारे लोग जो परसों से पहले, मतलब जब तक जगदीप धनखड़ का रेजिग्नेशन नहीं हुआ था उसके पहले सारे लोगों ने उनकी बेइज्जती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हर कदम पे उनका अपमान किया गया। पिछले 3 सालों से लगातार उनके विरुद्ध इंपीचमेंट मोशन लाया गया, अवमानना का एक नोटिस लाया गया। 50 से ज्यादा सांसदों के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ इंपीचमेंट मोशन। सदन के बाहर उनकी मिमिक्री की गई, उनके बारे में असभ्य शब्द बोले गए जो किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराए जा सकते। वो जो जया भादुड़ी है समाजवादी पार्टी की, उसने कई सारे ऐसे शब्द बोले सदन के अंदर जो कि जिसको सुन के उसे सदन से बाहर निकाला जा सकता था। शी शुड हैव बीन गिवन एन ऑर्डर टू मार्च आउट ऑफ द राज्यसभा। इन स्थितियों में पश्चिम बंगाल के कई सांसदों ने उनके साथ बदतमीजी की, उनकी बेइज्जती की, उनकी अवमानना की और लगातार 3 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। और अब इसके बाद जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है तो सारे लोग उनके खैरख्वाह बनने लग गए। सबके सुर एकाएक बदल गए। जगदीप धनखड़ बहुत अच्छे आदमी थे, समाजवादी आदमी थे, उनकी पृष्ठभूमि समाजवाद की थी, बहुत ज्ञानी आदमी थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। ये सारे चमचे टाइप के लोग हैं ना, सारे अब उनके पक्ष में माहौल बनाने में लग गए हैं। साथियों, आप सोचें, किसी भी पार्टी की, किसी भी नेता की, किसी भी प्रवक्ता की क्रेडिबिलिटी कब बनती है? जब आपके बात में, व्यवहार में, आपके आचरण में कंसिस्टेंसी हो। आप जो स्टैंड लेते हैं वो आज के 2 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। तब जाके इस कंसिस्टेंसी के वजह से आपका एक अप्रूवल रेटिंग बनता है पब्लिक में और तब जाके लोग आप पे भरोसा करते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने जगदीप धनखड़ को हर कदम पे बेइज्जत किया, उनकी मिमिक्री की गई, मिमिक्री करते हुए फोटो ली गई, सदन के अंदर उनके खिलाफ अपशब्द बोले गए और आज जब सारे विपक्षी मिलके उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको अपने घर बुला रहे हैं और उन्हें बहुत ज्ञानी बता रहे हैं, तो क्या लोग इसे आसानी से डाइजेस्ट कर पाएंगे? मुझे लग रहा है नहीं। अब ये प्रजातंत्र बहुत मैच्योर हो चुका है और अब लोगों को समझ में आ गया है कि तुम जो हो, तुम्हारे अंदर यू आर हाईली इनकॉन्सिस्टेंट और इनके इनकॉन्सिस्टेंसी का एक वजह है। ये खुद तो कंफ्यूज्ड हैं ही। आपने कई सारे बड़े नेताओं को देखा होगा, तो हाईली कंफ्यूज्ड, और इनको कंफ्यूज्ड करने में एक बड़ा हाथ है यूट्यूबर्स का,
भूतपूर्व पत्रकार, ये अजीत अंजुम टाइप, रवीश कुमार टाइप, अभिसार शर्मा टाइप, पुण्य प्रसून वाजपेयी टाइप जो लोग हैं, और अभी जो वर्तमान में हैं ये गरिमा सिंह टाइप के लोग, इनको हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, इनको हमेशा ये चढ़ा के रखते हैं कि बस 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 थोड़ा और गाली दो, इसी तरह गाली दो, थोड़ा और जहर बुझा बुझा के गाली दो, तब मोदी गिरने वाले हैं और तुम आने वाले हो, बस थोड़ी देर है, थोड़ा गालियों का सिलसिला बरकरार रखो। और आपने देखा होगा, मेरी बात पे मत जाइए, आप देखिए कि जहां जहां ये गए, जहां जहां चरण पड़े संतन के, तह तह बंटा धार। हरियाणा में ये सारे गए माहौल बनाने, और हरियाणा में जीतती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र में गई ये माहौल बनाने, और महाराष्ट्र में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, उनके इंडिया ग्रुप के लोग जीतती हुई बाजी को हार गए। यही हुआ मध्य प्रदेश में, यही हुआ दिल्ली में, और यही हुआ राजस्थान में इसके पहले। तो इनका क्रेडिबिलिटी इस हद तक गिर गया है पब्लिक में कि ये जो कहेंगे ना, बिल्कुल पब्लिक उसका उल्टा ओपिनियन बना लेगी। तो पहले तो ये कि हमारे विपक्षी दलों को ये चाहिए कि अपने बात में, व्यवहार में, आचरण में कंसिस्टेंसी बनाएं, और इन यूट्यूबरों को इनके भरोसे न रहें। ये किसी के भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाने के लिए झूठ सच बोलते हैं ताकि इनको व्यूज मिले, और इनके ज्यादातर व्यूज आते हैं कहां से? पाकिस्तान से। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि अगर भारत के यूट्यूबरों को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए, या इनके यूट्यूब को पाकिस्तान में न जाने दिया जाए, तो भूखे मर जाएंगे ये। अब देख रहे हैं, आप मेरी बातों पे मत जाइए, आप देखिए कि इनका आचरण कैसा रहता है। रोज जहर उगलते रहते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, रोज पकड़े जाते हैं, और फिर इनके वजह से हमारा अपोजिशन भी वही है जहां आज के 10, 11, 12 साल पहले था। खैर, तो मैं अब कहना यह चाहता था कि जगदीप धनखड़ जी के बारे में, इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो हॉरिबली रॉन्ग इन द सेंस कि मुझे भी ये लगा था कि बंगाल में जिस तरह से इन्होंने, ही स्टूड फॉर द, नॉट ओनली फॉर द डाउन ट्रोडन बट ऑल्सो फॉर दोज जिनके खिलाफ एट्रोसिटी हुई, और उनके खिलाफ ये खड़े रहे, चिट्ठी लिखा इन्होंने, बोला इन्होंने, उनसे मिलने गए। तब तक तो मुझे भी लगा था कि यस, इज द मैन ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद 3 साल का कार्यकाल भी इनका ऐसा रहा जहां पे इन्होंने कोशिश किया कि डिसिप्लिन से चले सदन, और तब तक भी मुझे लगा था कि यस, ही इज द मैन। पर कई बार आदमी विपरीत परिस्थितियों में अपने आचरण की वजह से उसके अंदर की बात निकल आती है। हर आदमी के अंदर में राम है, रावण है, देवता है, राक्षस है। किस परिस्थिति में क्या निकल के आ जाएगा, दैट ओनली टाइम विल टेल। तो ये इनकी महत्वाकांक्षा, कई बार आदमी का महत्वाकांक्षा तो सही है, महत्वाकांक्षी आदमी ऊपर तक जाता है, लेकिन जो अति महत्वाकांक्षा है ना, वो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। आपका जितना पूर्व का किया गया प्रताप है वो सब मिट्टी में मिला देगा, और फिर आगे आने वाले दिन में आप एक विलेन की तरह जाने जाएंगे, या ऐसे भुला दिए जाएंगे जैसे अभी कभी आप थे ही नहीं। तो जब इन्होंने एकाध हफ्ते में, रिजिग्नेशन के एकाध हफ्ते पहले का सिलसिला जब इनका देखा गया, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो सब तरह से वॉच करते हैं, तो जब ये केजरीवाल से मिलने लग गए, केजरीवाल आज के डेट में न सांसद है, न विधायक है, न मुख्यमंत्री है, न कुछ भी नहीं है, केजरीवाल से जब ये मिलने लग गए, जब ये विपक्षी पार्टी का पिटीशन एक्सेप्ट करने लग गए, जब ये संसद सत्र चलते हुए राजस्थान जाने का प्रोग्राम लगवा लिए, और वो भी उस परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री इस देश के बाहर होते, तब बीजेपी के लोगों को भी शक होना लाजमी था। उनको लगा कि ये नाउ ही हैज टेकन एन अनदर पाथ, एंड पाथ जो
इनको पता नहीं क्या चाहिए था। कई बार आदमी को थोड़ा मिल जाता है ना, तो बहुत ज्यादा की आकांक्षा में वो ब्लंडर कर बैठता है, और ऐसा ही एक ब्लंडर कर बैठे और ज्यादा बुरा कर बैठते अगर ये जस्टिस यादव के खिलाफ भी अवमानना का नोटिस एक्सेप्ट कर लेते, जिसकी पूरी पूरी संभावना थी, तो ये कैसे कोई भी सरकार बर्दाश्त कर सकती है। आप सोचिए, जो मोदी सरकार, जो हमीद अंसारी उपराष्ट्रपति थे, उनको 3 साल बर्दाश्त किया। उन्होंने हर कोशिश की इस सरकार को नीचा दिखाने की, इस सरकार के बिल पे बहस न हो पाए इसकी कोशिश की, ये बार बार बोल के कि हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। और हामिद अंसारी का इतिहास आप सब जानते हैं, जब ईरान में ये एम्बेसडर थे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इस पे काफी कुछ कहा जा चुका है। और वैसे आदमी जो 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद जिस दिन रिजिग्नेशन दिया, जिस दिन उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उस दिन ही सेड कि मुस्लिम्स आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री। आप समझिए, ऐसे आदमी को 3 साल बर्दाश्त किया इस बीजेपी सरकार ने, उनको ग्रेसफुली उनका कार्यकाल समाप्त होने दिया। तो वो जगदीप धनखड़ जैसे आदमी को रिजिग्नेशन करने के लिए कह दे, आखिर ये कैसे होता? इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो बेहद बेहद असामान्य होगा, और ये बेहद असामान्य बातें काफी कुछ पब्लिक डोमेन में है, मुझे भी पता है, और इतना असामान्य है कि कहा नहीं जा सकता लोगों के बीच। तो इस स्थिति में जगदीप धनखड़ साहब ने जो बोया था वही पाया। इनके से किसी को कोई सहानुभूति होनी नहीं चाहिए, और जो भी लोग अभी सहानुभूति दिखा रहे हैं वो सब घड़ियाली आंसू हैं, वो सब मगरमच्छ के आंसू हैं, उनके पीछे आप मत जाइए। तो जगदीप धनखड़ जी ने जैसा किया वैसा पाया। अगर आप अपने व्यवहार में कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, वो भी तब जब आप पब्लिक लाइफ में है, तो आपके साथ यही होगा जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ। और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, जो मैंने कहा था, आई थिंक यस आई गॉट इट ऑन रॉन्ग फुट, और मुझे अफसोस है। पर आगे से किसी भी राजनेता को उनके क्रियाकलाप के 2-4-6 महीने 2-4 साल के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि एक लंबा काल जिसका हो वही सफल राजनेता है, और वही आगे दूर तक जाएगा, दूर तक जाना जाएगा। तो साथियों, इस बारे में आपका क्या सोचना है बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद। और एक बात और कि चूंकि